हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है हु विल कॉल और टेक्स्ट यू। ओके, तो हमारे पास आज दो पाइल है, पाइल 1 2। ओके, तो पाइल 1 में है ये ब्लैक कलर का बो, पाइल 2 में है पर्पल कलर का बो। ठीक है, आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज करना है। नंबर के हिसाब से करें या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी मर्जी। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है ईमेल आईडी, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ब्लैक कलर का बो चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। देखते हैं कि कौन है वो या कौन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा। वाह, स्पिरिचुअल यूनियन पहला कार्ड। फिर हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेट, लव बिगिंस। वाह वाह वाह। फिर हमारे पास है मेमोरीज। ओके, फिर हमारे पास मैच्योर वुमन, मेन फीमेल, कॉइन्स, पैरट, आउल, टर्की, डॉग्स, माउंटेन रोड। तो पाइल नंबर 1 जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि कौन है वो पर्सन, कौन वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा। तो साफ दिख रहा है कि आपका लवर, आपका पार्टनर आपको कॉल करने वाला है, जिसके साथ हो सकता है आपका बहुत दिनों से नो कम्युनिकेशन चल रहा है या कुछ किसी भी वजह से कुछ गैप आ गया था आप दोनों के बीच में। तो वो पर्सन आपको कॉल कर सकता है क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार काफी ज्यादा है, बहुत प्यार है, बहुत। लव बिगिन, स्पिरिचुअल यूनियन। वाओ, क्या बताओ गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यार है। एक ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत ही एक प्यारा सा इमोशनल, या एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग। एक रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है जो भी प्रॉब्लम्स था ना आप दोनों के बीच में अब सारे ख़त्म होने वाले हैं। मेमोरीज तो हो सकता है डिस्टेंस में जाके आप दोनों, ये जो गैप आया इस वजह से आप दोनों, आपका पार्टनर आपको मिस कर पाया या शायद उसको रियलाइजेशन हुआ। मेमोरीज तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस किए हो या ऑलरेडी कर रहे हो। तो आई मीन ये बोथ दो साइड से दिख रहा है। ठीक है, लव बिगिंस, म्यूचुअल प्यार है। तो मुझे दिख रहा है आपका पार्टनर, आपका लवर डेफिनेटली आपके साथ एक रिन्यूअल चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है अगर मैरिज की वेट था या मैरिज की कमिटमेंट की वेट थे आप लोगों को, तो डेफिनेटली मैरिज का ऑफर मिल सकता है, मैरिज के लिए कमिटमेंट वो कर सकता है। बट रियूनियन, कमिटमेंट मिलना, फिर से एक नया शुरुआत लव लाइफ में। ओके, सो एक इमोशनल ऑफर मिलते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर सिंगल हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, स्पेशली मैक्सिमम लोग तो मुझे सिंगल उस हिसाब से नहीं दिख रहा है कि आपके लाइफ में आप किसी को नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ, कुछ लोग अगर जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से इस रिलेशनशिप ये सारी चीज़ों से डिटैच हो। सो आपके लाइफ में एक न्यू कनेक्शन आ सकता है, एक न्यू इमोशनल ऑफर, न्यू कमिटमेंट, न्यू लवर, या कुछ ऐसा आपको खुश करेगा। एंड बहुत ही एक प्यारा सा एंड सच्चा कनेक्शन होगा। ओके, आप इस पर्सन पे या इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी कोई आएगा, चाहे शादी का ऑफर देने आए या रिलेशनशिप डेटिंग का ऑफर देने आए, डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत दिनों से पास्ट पे स्टक थे लेकिन आपको पता है पास्ट किसके साथ कुछ नहीं होने वाला, वो सही नहीं रहा, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे मूव ऑन हो भी चुके हो। लेकिन मुझे लग रहा है डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन जरूर आ रहा है आप लोगों के लिए, सिंगल पर्सन के लिए।
एंड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कार्स है, डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, डॉग्स, लॉयल्टी, डेफिनेटली आप दोनों इक्वल हो, एक दूसरे के लिए लॉयल हो, बहुत ही एक लॉयल पार्टनर आप अट्रैक्ट करोगे एक दूसरे के लिए, वो डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन चाहेगा। एंड जो भी आप दोनों के बीच में इशू था, स्ट्रगल था, माउंटेन रोड, तो डेफिनेटली इस इशू को ख़त्म करोगे आप दोनों मिल के। मेन फीमेल, अगर आप मेल देख रहे हो तो डेफिनेटली जो आपका डिस्टेंट पार्टनर होने वाला है, जिसे आप चाहते हो, या जो पर्सन के साथ आप रियूनाइट होना चाहते हैं, या ऐसे कोई पर्सन जो आपका क्रश है या वट एवर, ओके, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके तरफ ऑफर लेके आ रहे हैं या आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसे कोई फीमेल, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, अगर आप खुद ये फीमेल हो, देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ऑफर करने वाला है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। एंड डेफिनेटली आपका पार्टनर मुझे लग रहा है कि आपको चूज़ करने वाले हैं, आप उसके लिए मेन प्रायोरिटी बनोगे, ओके, आप उसके लाइफ में मेन पर्सन होंगे, ओके। सो यहाँ पे मैच्योर वुमेन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और ये कार्ड दो कहीं ना कहीं मुझे रिलेट कर पा रही हूँ। ऑल गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, मैच्योर वुमेन, ओके। सो हो सकता है कोई फीमेल फिगर या कोई भी मैच्योर पर्सन जो कि एज में भी थोड़ा बड़ा है, सीनियर पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन कोई भी हो गाइस, आपका वर्क प्लेस में हो, आपका पर्सनल लाइफ में हो, कोई सीनियर हो, मैच्योर हो, फीमेल, या फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा है, बट मेल हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो आउल मुझे बता रहा है कि इस मामले में आपको एडवाइस मिलेगा, एक गुड एडवाइस मिलेगा, जो एक वाइस पर्सन से मिलने वाला है, मैच्योर वुमेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। एंड आपको नहीं तो आपके पार्टनर को मिलने वाला है, शायद वो कुछ दिशा उनको नहीं मिल रहा था, तो कोई पर्सन होगा जो उसे एक दिशा दिखाएगा, गाइड करेगा, ओके। फिर मुझे दिख रहा है कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस से भी हो सकता है, ये पर्सन आपका शायद वर्क प्लेस से हो, सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए आप पार्टनर का मनी इशू था, तो डेफिनेटली उसके लिए वो काफ़ी फोकस थे, काफ़ी प्लान कर रहे थे, बट इश्यूज था, प्रॉब्लम्स था। एंड पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, तो बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं, या नेगेटिव पीपल हो सकते हैं आपके आसपास या आपके पार्टनर के आसपास, जो कि गॉसिप करता था। सो आपका पार्टनर या आप दोनों इस रिश्ते को हिडन ही रखते थे, सिक्रेटिव था आपका पर्सन, या सीक्रेट रखता था, कुछ प्लान शेयर नहीं करता था, जो कि सही था, बट मुझे लग रहा है कि पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो नेगेटिव पीपल आगे भी मिलेंगे, जो लोग आपके रिलेशनशिप लेके ये वो नेगेटिव बातें फैलाएगा, बट उस पर फोकस आप ना करें, अब इस रिलेशनशिप को मेन प्रायोरिटी दे, आपका पार्टनर भी देगा आगे जाके, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो कुछ जेलस पीपल होगा जो जिनसे ये इतना सारे इतना प्यार दिखा नहीं जाएगा सो उन लोगों को जाने दीजिए, ओके, इट्स ओके। एंड मुझे लग रहा है कि माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आपका पार्टनर पहले शायद कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते थे, एंड उस सक्सेस के रास्ते में थे, एंड डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल भी था, तो वो आपका पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब वो तैयार होंगे, इतने दिन शायद तैयार नहीं था, अब वो तैयार हो रहा है आपके पास आने के लिए। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, तो शायद आपका पर्सन के अंदर एक चेंज आया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा इस पर्सन के अंदर, फिर ये पर्सन आ रहा है, एंड क्योंकि समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, ओके। सो हो सकता है आपका पार्टनर पहले स्टूपिड बिहेव कर रहा था, या सही तरीके से कुछ कर नहीं पा रहा था, जितना मैच्योरिटी आप पे था उस पर्सन पे नहीं था, या वो पर्सन इतना मैच्योरिटी दिखा नहीं पा रहा था, तो कुछ स्टूपिड बिहेव किया था। सो किसी वाइज पर्सन से जब इस आपके पार्टनर को गाइडेंस मिलेगा, तो धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आएगा,
फिर सब कुछ स्मूथली होगा, ओके, आप दोनों की रिलेशनशिप में, ठीक है। सो टॉपिक जो था कि कौन है वो जो कौन है जो आपको कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं, तो साफ है आपका पार्टनर, लवर, कोई न्यू न्यू पर्सन हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए न्यू पर्सन डेफिनेटली कोई क्रश, सीक्रेट एडमायर, या कोई फ्रेंड्स, या डेफिनेटली कुछ लोग जो इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर का, आपको पता है वो आपको प्रपोज करेगा, आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार काफ़ी ज़्यादा है, तो वो पर्सन डेफिनेटली आएगा आपके तरफ एंड आपको कमिटमेंट देगा। सो मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए आपके लवर का कॉल आते हुए मुझे दिख रहा है, कॉल या टेक्स्ट आते हुए दिख रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ये इस कॉल, ऐसा कोई कॉल आने के साथ साथ मुझे और एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है मनी रिलेटेड कुछ ऑफर आपके पास, मनी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कुछ ऑफर आपके पास आए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मनी विल बी कमिंग टू यू। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वर्क रिलेटेड, जिसके लिए आप शायद इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे किसी ऑफर, ऐसे किसी कॉल, आई मीन जहाँ जिससे आपको फ़ायदा मिले, या फाइनेंशियली आप स्टेबल फील करें, या फाइनेंशियली आप ग्रो करें, तो ऐसे किसी ऑफर भी, इमोशनल ऑफर भी आपके तरफ, या इंक्रीमेंट, अगर आप जॉब कर रहे हो, इंक्रीमेंट, न्यू ऑफर एंड प्रमोशन, कुछ ऐसा भी ऑफर आपके, आई मीन ऐसा कोई कॉल या टेक्स्ट भी आ सकता है, ओके। नहीं तो साइड बाय साइड मुझे रिलेशनशिप का कॉल तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिख ही रहा है, ओके। तो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, ओके। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने ये पर्पल कलर का बो चूज किया है, तो देखते हैं क्या है कार्ड्स आप लोगों के लिए एंड कौन होगा वो पर्सन, या कौन है जिसका कॉल या टेक्स्ट आपको मिलने वाला है। तो हमारे पास है ट्रूथ, सॉरी ट्रूथ नहीं है, क्या है ये, क्रच, क्रच ऐसा कुछ, आई मीन ये जजमेंट का कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में, ओके। ट्रूथ भी हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्राउन चक्रा एंड शेडो, ठीक है। तो हमारे पास है सेलिब्रेशन, इम्प्रिजनमेंट, पॉवर्टी। फिर हमारे पास है एग, कप, क्लब, टॉर्टोइस, टैंकर, ट्यूलिप, ओके। तो पाइल नंबर 2, हु विल कॉल और टेक्स्ट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन होगा जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, एक डिसेप्टिव एनर्जी लग रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं बता रहा था। वो पर्सन खुद भी अपने, आई मीन शायद अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उस पर्सन का, केस्ड फील कर रहे थे, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जा रहे थे। सो वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो सच आपके सामने क्लियर करने वाली है, क्लैरिटी आपके आपके साथ, आई मीन आपके साथ जो जस्टिस करने वाला है, आपको क्लियर बताने वाले, सब कुछ क्लैरिटी देने वाले हैं, क्योंकि उस पर्सन के दिल में किसी भी तरह फियर या एनजाइटी था, एंड मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली बट आप अगर किसी भी तरह इल्यूशन में हो ना, बहुत ज़्यादा सोचे जा रही हो, तो डोंट वरी, आई मीन कुछ नेगेटिव इशू यहाँ पे मुझे आगे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको प्लेफुल एनर्जी में रहना है। सो ये सारे नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है एंड हैव फन, ठीक है। एंड ऐसा किसी कॉल या टेक्स्ट आपका आ सकता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर दे। हो सकता है कि फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में किसी भी तरह सेलिब्रेशन हो, शादी हो या कुछ और हो, क्योंकि यहाँ पे टैंकर्ड भी बता रहा है सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट। तो किसी भी तरह फैमिली रियूनियन और सेलिब्रेशन का ऑफर आप, आई मीन कॉल आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। तो आप जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दे,
सेकंड मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जो पर्सन आपको जो मैंने ऑलरेडी बताई ओके कि कॉल नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकता है। ओके, और वो जो बताएगा वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा। ठीक है, टैंकर्ड बता रहा है कि सेलिब्रेशन फन एंजॉयमेंट, एंड आप दोनों का मुझे लग रहा है एक साथ टाइम, बहुत दिनों से एक साथ टाइम नहीं बिताए या डिस्टेंस था, तो डेफिनेटली आप दोनों का एक साथ टाइम बिताना, गेट टुगेदर होना, या वो पर्सन हो सकता है फैमिली को बताए या आप दोनों फैमिली में बात चले। तो ऐसा कोई कॉल, शादी का कुछ ऑफर आपको मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है उस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, सिंगल लोगों के लिए हो सकता है कुछ सीक्रेट एडमायर हो जो आपको पसंद करते हैं, या कुछ डेफिनेटली फीलिंग्स था लेकिन क्लियर नहीं बताया था। तो हो सकता है वो पर्सन आपको आपके घर में बात करे, आपसे बात करे, शादी के बारे में बात करे, या कुछ लोग सिंगल हो तब भी मुझे लग रहा है शादी का अरेंज मैरिज के थ्रू भी, अगर अरेंज मैरिज होगा आपका तो अरेंज मैरिज के थ्रू भी कुछ शादी के लिए ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कब गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, मीटिंग, ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। तो शायद आपका पर्सन का जो आपको ऑफर करने वाले है उसको शायद किसी भी तरह डर था, या लोग क्रिटिसाइज करेंगे, या आप दोनों के बीच में कुछ आई मीन डिफरेंस है, सो हो सकता है, बट डोंट वरी। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो हो सकता है कि आप इतने दिन आपके मन पसंद कुछ कर नहीं पा रहे थे, या आपके कोई होगा जो फैमिली वाले हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है कि आपका जो आई मीन आप जो चाहते हो ना उसके अगेंस्ट कुछ होना। तो ऐसे कुछ कोशिश किया जा रहा था कि आपके साथ ऐसा कुछ किया जाए, या आप खुश ना रहो, कि कुछ अगेंस्ट आपके साथ, या आप कुछ खुद भी फील कर रहे थे। देखिए कि जो चल रहा है ना आपके मनपसंद नहीं चल रहा है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट आपके आई मीन अगेंस्ट में चल रहा था सब कुछ, आपके विल की अगेंस्ट में। ओके ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ट्यूलिप कार्ड ग्रेट पैशन, सो डोंट वरी। ग्रेट पैशन मुझे बता रहा है कि एक अब बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट कनेक्शन आपके तरफ आ रहा है, एंड ग्रेट पैशन जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ऐसे किसी ऑफर के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो जो जिसके वो वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। ओके, सो ऐसा कोई ऑफर आपके तरफ आ सकता है। फिर टॉर्टोइस, टॉर्टोइस मुझे बता रहा है कि स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, बहुत स्लोली चेंज हुआ ये सिचुएशन, आई मीन बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहा था, स्लोली चेंज हुआ, बट स्लोली होगा फिर भी एट लास्ट सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन आ रहा है। सो ये तो मुझे रिलेशनशिप के मामले में लगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक का कार्ड भी है सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो आपका पार्टनर प्लान करेगा, हार्ड वर्क करेगा, फिर डेफिनेटली सक्सेस आएगा। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी वाइब्स आ रहा है कि अगर आप खुद एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हो, क्योंकि मुझे पॉवर्टी का कार्ड है, आप में से कुछ लोग कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से तो डेफिनेटली जा रहे हो, करियर इशू, जॉब चला जाना, अगर हो भी काम, जिस जगह पे काम कर रहे हो सेटिस्फाई नहीं हो, टेस्ट फील कर रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत सारे इश्यूज था। ओके, तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई काम की जगह से भी कुछ ऑफर आपके तरफ आ सकते हैं जिस ऑफर का आप इंतजार कर रहे थे। हो सकता है बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, तो स्लो था, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो डेफिनेटली स्लोली बट ऐसे किसी ऑफर आपकी तरफ आएगा जो आपको खुश कर देगा। यहाँ पे कप्स है, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। तो मुझे लग रहा है कि वर्क प्लेस से भी कुछ ऑफर आपके तरफ आ सकते हैं, कुछ कोलैबोरेशन, आई मीन किसी भी तरह मीटिंग, बिजनेस मीटिंग, वर्क प्लेस में मीटिंग, वर्क प्लेस में कुछ ऐसा डील होना, या और किसी भी तरह आई मीन ये मुझे डेटिंग भी दिख रहा है, आई मीन मैंने बताना भूल गई, एनीवे डेटिंग भी मुझे दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए डेटिंग का ऑफर आना। बट व्हाट एवर, मुझे जो मैं बता रही थी वर्क प्लेस से मुझे लग रहा है कि
किसी भी तरह कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, बिजनेस मीटिंग। ओके, सो ऐसा किसी भी तरह वर्क प्लेस से भी कुछ ऑफर आपको मिल सकता है। सेलिब्रेशन, एग, सक्सेस अचीव्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो ये मुझे बता रहा है कि सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा आपको, बट आप अगर प्रॉपर प्लान एंड हार्डवर्क के साथ चले तो वो आप कर भी रहे हैं मुझे लग रहा है, बट कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की कमी है। ओके, जो हो जाएगा and offer आ जाएगा क्लब, someone will try to make you do something against your will। तो बट आपका वर्क प्लेस में डेफिनेटली एनिमीज तो है, पॉलिटिक्स भी चलता है, कुछ लोग चाहेंगे आप जो अचीव करने वाले उससे आपको दूर करे, बट वो लोग कुछ नहीं कर पाएगा। वर्क प्लेस से भी आप अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तो वर्क प्लेस से आपका ऐसा कुछ ऑफर आ सकता है या कोई न्यू ऑफर आ सकता है या आप खुद न्यू कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा। ओके, सो ये मैं बताऊंगी हु विल कॉल और टेक्स्ट यू। सो रिलेशनशिप में तो मैंने शुरुआत में ही बता दी ऑफर आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है वर्क की जगह से, काम की जगह से कुछ ऑफर आपके तरफ, काम के जगह से कुछ कॉल या टेक्स्ट आपके तरफ आ सकता है। ये मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है। एंड रिलेशनशिप में मुझे थोड़े लोगों के लिए पाइल 2 में लग रहा है कि कॉल आ सकता है, कॉल या टेक्स्ट आ सकते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, और एंड अरेंज मैरिज के बाद बोलूँ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कॉल या टेक्स्ट आ सकता है, बट सिर्फ रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे कम चांसेस दिख रहा है, बट हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अरेंज मैरिज का चांस मुझे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ऑफर आते हुए दिख रहा है, आई मीन कॉल या टेक्स्ट। एंड और भी ज़्यादा मुझे चांसेस यहाँ पे ये लग रहा है कि आई मीन और भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सेम सेम, आई मीन मैरिज का ऑफर एंड उसके साथ साथ मुझे वर्क प्लेस से कुछ ऑफर, कॉल, टेक्स्ट आते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया रीडिंग गाइस। सो ये था पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।